आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी ने मानसरोवर मंदिर पहुंच करके रुद्राभिषेक किया। इसके बाद सीएम योगी ने नवदेव विग्रहों के रथ और कलश यात्रा को मानसरोवर मंदिर से रवाना किया, जो गोरखनाथ मंदिर में आकर संपन्न होगी। और इसके बाद दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में श्रीमद् भागवत महापुराण और यज्ञ का शुभारंभ होगा। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कलश यात्रा को सीएम ने रवाना किया, वो पहली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। युवाओं ने शंख बजाकर इसकी शुरुआत की, वो भी आप देख रहे हैं। और कलश यात्रा में महिलाएं शामिल, ये 3 तस्वीरें। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर मानसरोवर मंदिर सबसे पहले गए, वहां पर रुद्राभिषेक किया और फिर इसके बाद सीएम ने नवदेव विग्रहों के रथ और कलश यात्रा को मानसरोवर मंदिर से रवाना किया, जो गोरखनाथ मंदिर में आकर के संपन्न होगी। यूपी के सीएम होने के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं योगी आदित्यनाथ। और ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कलश यात्रा को सीएम ने रवाना किया, वो पहली तस्वीर है। और युवाओं ने शंख बजा करके इसकी शुरुआत की। तीसरी तस्वीर में महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। अब आइए, सीएम वहां पर मौजूद है, मेरे साथी नीरज जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। नीरज, अभी क्या जानकारी है? क्योंकि सीएम कलश यात्रा को रवाना करते हुए दिखाई दिए, वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। अभी कहां पर कलश यात्रा पहुंची है और सीधे गोरखनाथ मंदिर में ही ये यात्रा संपन्न होगी, ये भी जानकारी? जी बिल्कुल दीपा, आपको बता दें कि कलश यात्रा अभी कुछ ही देर पहले गोरखनाथ मंदिर का जो मुख्य द्वार है वहां से अंदर प्रवेश की है। और यहाँ पर जो यज्ञशाला है, यहाँ पर जो 9 देव विग्रह हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसको व्यासपीठ पर स्थापित किया जाना है। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसका शुभारंभ होगा। इसके पहले रुद्राभिषेक किया है गोरखनाथ मंदिर में। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया था, वहां पर एक बच्चे का अन्नप्राशन करते हुए भी तस्वीरें देखी हैं हमारे दर्शकों ने। और इसके बाद वो मानसरोवर मंदिर पहुंचे, जो गोरखनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर है अंधियारी बाग में। वहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया और जो शोभा यात्रा है, कलश यात्रा, रथ यात्रा, उसको रवाना किया। और जो रथ यात्रा है वो मंदिर में प्रवेश कर चुकी है। और दोपहर बाद चूंकि पूरा जो माहौल है वो पूरा पूजा पाठ और भक्तिमय हो चुका है गोरखनाथ मंदिर में। और चूंकि 8 तारीख से ही यहाँ पर शिव महापुराण चल रही थी, जिसका कल समापन मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ। आज से श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा है वो दोपहर से शुरू होगी, जो 21 तारीख तक चलेगी। और 21 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखनाथ मंदिर परिसर में जो 9 देवों के जो मंदिर बने हैं, नवनिर्मित मंदिर हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो कुल मिलाकर 21 तारीख तक जो गोरखनाथ मंदिर है यहाँ पर लगातार अनुष्ठान चलता रहेगा। श्रीमद् भागवत महाकथा का जो पाठ है वो चलता रहेगा। और लोगों से अपील भी किया गया है गोरक्षपीठ की तरफ से, गोरक्षपीठाधीश्वर की तरफ से, वे कथा में आए और यहाँ पर 21 मई तक कथा का जो है वो रसपान करें। और दोपहर बाद ही मुख्यमंत्री गोरखपुर में दोपहर तक रहेंगे, दोपहर बाद ही वे यहाँ से रवाना होंगे। दीपा, अभी तस्वीर वहां की दिखा सकते हैं नीरज, क्योंकि आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ जो श्रद्धालु हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर लोग आ भी रहे होंगे। तस्वीरें वहां की इस वक्त दिखा सकते हैं आप? जी बिल्कुल दीपा, कुछ तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर दर्शकों ने देखी हैं। अभी जो कलश यात्रा है वो रथ यात्रा अंदर प्रवेश कर चुकी है और एक प्रक्रिया के बाद हमें भी अंदर पहुंचना होगा। एक जांच की लंबी प्रक्रिया होती है, चूँकि गोरखनाथ जो मंदिर है वो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील है। और यही वजह है कि अभी सीधी तस्वीरें हम दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो तस्वीरें हमारी टीवी स्क्रीन पर हैं वो शोभा यात्रा, कलश यात्रा और रथ यात्रा मंदिर के अंदर दीपा प्रवेश कर चुकी है। और यज्ञशाला में जो 9 देव हैं उनको वहां पर रखा जाएगा। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसे व्यासपीठ पर स्थापित किया जाना है, जो स्मृति सभागार है, दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार, वहां पर ये कथा चलनी है। कि ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। शुक्रिया। अब आइए आगे बढ़ें। सीएम योगी के गोरखपुर के दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी ने आज दिन की शुरुआत जनता दरबार से की, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं को दूर करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। सीएम ने इस दौरान बच्चों से भी मुलाकात की, वो भी हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई।
अब आइए आगे बढ़े। निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब भाजपा यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई दिखाई दे रही है। 30 मई से जानकारी है कि भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होगा, जो 30 जून तक चलने वाला है। और इस महासंपर्क अभियान को लेकर आज भाजपा नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो सकती है। इसमें लोकसभा के सांसद, प्रभारी पार्टी के पदाधिकारी और विधायक शामिल होंगे, ये जानकारी है। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, जो कि 30 जून तक चलेगा। 1 महीने का ये पूरा ही महासंपर्क अभियान होगा। निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब हौसला बढ़ा है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। और अब देखिए तैयारी है लोकसभा चुनाव की। बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं। 30 मई से भाजपा का महासंपर्क अभियान का आगाज होने वाला है और 30 जून तक ये अभियान चलेगा। इस महासंपर्क अभियान को लेकर के आज खबर यह है कि भाजपा नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी हो सकती है, एक मीटिंग हो सकती है। और इस मीटिंग में लोकसभा के सांसद भी मौजूद रहेंगे, प्रभारी पार्टी के पदाधिकारी होंगे और साथ ही विधायक सभी इसमें शामिल होंगे, ये भी जानकारी है। और चर्चा की जाएगी किस तरीके से इस महासंपर्क अभियान को सफल बनाना है, किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जाकर के वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, दोनों ही सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर के जाना है। इसी को लेकर लगातार अब आप देख पाएंगे बैठकों का दौर भी चलेगा। 30 मई से इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो कि 30 जून तक ये पूरा ही अभियान चलेगा। अलग अलग हिस्सों में जाकर के लोगों को जानकारी दी जाएगी, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी और जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। सर ये बताइए अब भाजपा का मेगा प्लान है क्या, उसको समझिए जरा। यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। हारी सीटों पर जीत दिलाने की रणनीति लगातार बनाई जा रही है। हारी हुई जो सीटें वहां पर जीत किस तरीके से मिले, इसको लेकर सांसद और मंत्री मैदान में उतरते हुए आपको दिखाई देंगे। सभी वर्गों के लोगों से संवाद करेंगे पदाधिकारी और सांसद, मंत्री। ये खबर है लोकसभा की जीती सीटों पर प्रवास की योजना लगातार बनाई जा रही है। और देखिए भाजपा का उन सीटों पर फोकस है जहां जीत का अंतर कम रहा, अब वहां पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, पदाधिकारी हैं, वो अलग अलग वर्गों के बीच में जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। लोकसभा की जीती सीटों पर प्रवास की योजना भी बनाई जा रही है और भाजपा का उन सीटों पर फोकस ज्यादा है जहां जीत का अंतर कम रहा। 14 हारी सीटों के लिए भी जीत की योजना बनाई जा रही है। पसमानदा समाज पर भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस है। ये लगातार जो पसमानदा सम्मेलन हुए उससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई जा रही है। दलित वोट को अपने साथ किस तरीके से लाया जाए, ये फोकस है और ये केंद्र बिंदु में है। आइए आपको सीधे लखनऊ लिए चले, मेरे साथी अनुभव शुक्ला वहां से जुड़ चुके हैं और इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं। अनुभव, अब निकाय चुनाव में बड़ी जीत तो हासिल कर ली, जिसकी उम्मीद बीजेपी लगातार कर रही थी। अब सामने किला है 2024 का और उसे फतेह करने के लिए तैयारियों में यूपी भाजपा अभी से जुट गई है। 30 मई से महासंपर्क अभियान का आगाज हो जाएगा, जो कि 30 जून तक चलेगा। अनुभव। बिल्कुल, देखिए अभी तो निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की इस निकाय चुनाव में, लेकिन बीजेपी अब सीधे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने जा रही है। यानी कोई रेस्ट नहीं, कोई आराम नहीं और सीधे अगला चुनाव 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी तैयारियों में बीजेपी अब जुट रही है, क्योंकि यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और इसके लिए हम कहें तो एक महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। 30 तारीख से शुरू होगा, 30 जून तक चलेगा और इसके जरिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए मोदी सरकार के जो हम कहें 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं केंद्र में, तो उसको लेकर तमाम जो बातें, जो उपलब्धियां हैं उनको भी जनता तक पहुंचानी है, वोटर्स तक पहुंचाना है। इसीलिए इस महासंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है और उसमें सभी जो सांसद हैं वो शामिल होंगे, घर घर जाएंगे, वोटर से संवाद करेंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। साथ ही साथ जो इस पूरे 1 महीने में अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 50 से ज़्यादा बड़ी रैलियां कराने की तैयारी है और उत्तर प्रदेश में भी
6 क्षेत्र हैं चूंकि बीजेपी के, तो कोशिश है कि 6 रैलियां कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस 1 महीने के भीतर यूपी में कराई जाए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और नितिन गडकरी, इनकी भी रैलियां जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। यानी बहुत बड़े कार्यक्रम अब 1 महीने के भीतर यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2014 की बात करें 73 सीटें जीती और केंद्र में सरकार बनी। 2019 की बात करें, जब कहा जा रहा था कि बहुत नुकसान हो जाएगा, तब भी तकरीबन 64 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की और अब 2024 में इसे बढ़ाने की तैयारी है। बीजेपी ने तो लक्ष्य 80 में 80 का रखा है और निकाय चुनाव के जो परिणाम आए, जहां पर 17 मिशन 17 था, उसे पूरा किया बीजेपी ने, 100% सफलता हासिल की मेयर के चुनाव में। तो अब माना जा रहा है कि उसी रणनीति के तहत 2024 में इस मिशन 80 पर भी बीजेपी जुटेगी और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। कल शाम को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के जो पदाधिकारी, उनकी बैठक हो चुकी है, उसमें तमाम सारी बातें तय हुई है। कहा जा रहा है कि आज भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो लोकसभा प्रभारी हैं, जो पार्टी के अन्य पदाधिकारी, उनके साथ एक बैठक होगी और उसमें ये खाका तैयार होगा कि कैसे ये पूरा कार्यक्रम किया जाना है। 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मन की बात कार्यक्रम करेंगे, उसमें भी तमाम सारी चीज़ें होंगी। उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा एक कार्यक्रम होगा, उसको शहीदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले दिनों में बीजेपी के अब सामने हैं और रैलियां भी होंगी, जनसभाएं भी होंगी और तमाम अभियान की भी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, जो कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है वो लगातार ऐसे ही हम देख पाएंगे आने वाले वक्त में। इनफैक्ट और ज़्यादा कार्यक्रम बढ़ेंगे और शुरुआत आज से होने वाली है। मीटिंग की शुरुआत आज से ही और लगातार बैठकों का दौर भी चलेगा। 30 मई से तो महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने ही वाली है। शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक देशव्यापी कार्यक्रम होगा। मेगा आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली से करने वाले हैं। 23 जून को पीएम 10 लाख बूथ पर कार्यकर्ताओं को वीसी के जरिए संबोधित करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। और देश भर में 51 बड़ी रैली का आयोजन भाजपा इस 1 महीने में करेगी, ये बड़ी जानकारी देखिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम चलेगा और मेगा आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत पीएम मोदी एक बड़ी रैली से करेंगे, ये भी जानकारी है। 23 जून को पीएम 10 लाख बूथ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और देश भर में 51 बड़ी रैली का आयोजन भाजपा सिर्फ 1 महीने में करेगी। लोकसभा क्षेत्र स्तर पर भी 9 साल पूरे होने पर रैली करेंगे, ये खबर। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पार्टी के सीनियर नेता अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और देखिए, पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर यूपी भाजपा कार्यक्रम करेगी। भाजपा 1 महीने तक प्रदेश भर में कई कार्यक्रम करने वाली है। 15 जून तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे यूपी सरकार के मंत्री, विधायक, नेता। पीएम नरेंद्र मोदी देश में रैली कर चुनावी शंखनाद करेंगे और पीएम मोदी की 3 रैली उत्तर प्रदेश में भी करने की योजना बनाई जा रही है। भाजपा के नेता प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संपर्क करके मोदी सरकार में हुए बदलाव को बताएंगे और लोकसभा स्तर पर 5 और विधानसभा स्तर पर 4 अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 25 मई तक क्षेत्र और जिला कार्य समिति की बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा और कार्य समिति में सभी विधायक और सांसद भी शामिल किए जाएंगे। और पीएम मोदी उत्तराखंड में भी एक रैली को संबोधित करेंगे, ये जानकारी है। 9 साल के कार्यकाल को लेकर पीएम मोदी रैली करेंगे उत्तराखंड में भी जानकारी ये मिल रही है। और सीएम धामी साथ में उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष रैली को लेकर मीटिंग करने वाले हैं। रैली को लेकर के आज बैठक करेंगे सीएम और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, ये जानकारी मिल रही है। 9 साल के कार्यकाल को लेकर पीएम मोदी उत्तराखंड में भी एक रैली को संबोधित करेंगे, जानकारी ये मिल रही है। और सीएम धामी साथ में उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष रैली को लेकर के आज एक मीटिंग करने वाले हैं। वो मीटिंग होगी, किस तरीके से पीएम की रैली होनी है, उसको किस तरीके से सफल बनाना है, इसी को लेकर सीएम धामी और उत्तराखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रैली को लेकर मीटिंग करेंगे। आज बैठक में विस्तार से चर्चा होगी, किस तरीके से रैली को आगे बढ़ाया जाना है, किस हिस्से में रैली होनी है और किस तरीके से रैली के आयोजन को सफल करना है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की है याचिका और आज की सुनवाई में यूपी सरकार को दाखिल करना होगा अपना जवाब। गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई थी 10 साल की सजा।
मुख्तार की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा के खिलाफ याचिका और आज की सुनवाई में यूपी सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई थी 10 साल कैद की सजा और इस मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुख्तार की अर्जी पर यह सुनवाई होगी और 10 साल की सजा के खिलाफ अर्जी लगाई और उसी अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई में यूपी सरकार को अपना जवाब भी दाखिल करना होगा, अपना जवाब भी देना होगा। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अब इसी पर जो अर्जी लगाई मुख्तार अंसारी ने, उसी पर सुनवाई होने वाली है। गैंगस्टर का ये पूरा मामला और गैंगस्टर के मामले में 10 साल कैद की सजा। निकाय चुनाव में सपा की हार के बाद आज लखनऊ में अहम बैठक होने जा रही है। आज अखिलेश सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान अखिलेश निकाय चुनाव में जीते सपा के प्रत्याशियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। सपा कार्यालय में मंथन करने वाले हैं अखिलेश यादव। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे और पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर नेताओं से बात करेंगे अखिलेश। और अखिलेश का 2024 का पूरा प्लान क्या है समझिए आप। निकाय चुनाव में मिली हार पर अखिलेश मंथन शुरू कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर लगातार वो चर्चा करेंगे। एनडीए को हराने के लिए सियासी बिसात पर बातचीत होगी और भाजपा का विजय रथ रोकने पर अखिलेश यादव का फोकस है। 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की तैयारी चल रही है और सपा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करना अखिलेश का लक्ष्य है। दक्षिण की जमीन से दिल्ली जीतने की रणनीति पर लगातार वो काम कर रहे हैं और 24 के लिए विपक्ष को एक मंच पर लाना मकसद है। भाजपा की सीटों को कम करने की रणनीति लगातार बनाई जा रही है। यूपी में जीत के साथ दिल्ली में मजबूती दिखाना भी अखिलेश के लक्ष्य का हिस्सा है। भाजपा की सीटों को कम करने को लेकर लगातार वो रणनीति बना रहे हैं। यूपी में जीत के साथ ही दिल्ली में मजबूती दिखाना भी मकसद है और यूपी के बाहर सपा की राजनीति को स्थापित करना भी मकसद है अखिलेश यादव का। राष्ट्रीय स्तर पर MY समीकरण को मजबूत करना है, मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत करना है और दलित वोटों पर अपने साथ दलितों को लाने पर भी अखिलेश यादव का फोकस है। दलित वोटों को अपने साथ किस तरीके से लाया जाए, इसको लेकर भी लगातार वो मंथन कर रहे हैं और बैठक आज भी होने वाली है। पार्टी मुख्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ लगातार चर्चा करेंगे अखिलेश यादव और निकाय चुनाव में जो हार मिली है उस पर वो चर्चा करेंगे, उसी पर मंथन होने वाला है। हालांकि इस हार की उम्मीद समाजवादी पार्टी ने नहीं की थी। लगातार जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन दावे से इतर रिजल्ट आ गया और इसी पर अब मंथन करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।